नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नई और रोमांचक कहानी सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त की वो डरावनी रात। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गांव के पास एक पुराना सुनसान हवेली था, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली को लेकर गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर 15 अगस्त के दिन। कहते हैं बहुत साल पहले 15 अगस्त के दिन इस हवेली में एक बड़ा हादसा हुआ था। हवेली के मालिक, जो ब्रिटिश सरकार के मुखबिर थे, ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात किया था। उन सेनानियों को उसी हवेली में बंद कर जलाया गया था। तभी से यह कहा जाने लगा कि 15 अगस्त की रात को उन सेनानियों की आत्माएं हवेली में भटकती हैं, और जो भी उस रात हवेली में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के कुछ युवा लड़के इस बात को सिर्फ एक कहानी मानते थे, और उन्होंने 15 अगस्त की रात काली हवेली में जाने की ठानी। वे सभी रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सबने मिलकर दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। अंदर की हवा भारी और रहस्यमयी थी। हवेली के अंदर पुरानी धूल से ढकी हुई चीजें थीं, पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लटकी जली हुई तस्वीरें और एक बड़ा सा झूमर, जो किसी समय की भव्यता की निशानी थी। लड़के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे, लेकिन सब जगह सन्नाटा और डरावना माहौल था। अचानक एक कमरे में से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगीं। लड़के आवाज की दिशा में चले, और जब वे उस कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर जली हुई लाशों के धब्बे। कमरे के कोने में एक बड़ा सा दर्पण था, जिसमें उन सभी का प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन प्रतिबिंब में उनके साथ कोई और भी था। काले कपड़े पहने, धुंधले चेहरे वाला कोई व्यक्ति। लड़कों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे फिर से दर्पण की ओर देखने लगे। अब उनकी परछाइयां डरावनी शक्ल में बदल रही थीं। उनमें से एक लड़के ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण पर हाथ रखा, उसका हाथ जलने लगा। अचानक कमरे में आग लग गई और चारों ओर से धुएं और चीखों की आवाजें आने लगीं। लड़के डर से चीखते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरा तेजी से आग की लपटों में घिर गया और एक एक करके लड़के जमीन पर गिरने लगे। अगले दिन गांव के लोग उस हवेली के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें किसी भी लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। वे लड़के आज भी लापता हैं, और गांव में यह बात फैल गई कि काली हवेली के अंदर अब उन लड़कों की आत्माएं भी भटक रही हैं। अब गांव का कोई भी व्यक्ति 15 अगस्त की रात को उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जब भी 15 अगस्त की रात को हवेली के पास से कोई गुजरता है, उसे हवेली के अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन आज तक किसी ने उन चीखों का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।